परमा हाँ यार हम क्या देख रहे हैं आज ना तुम्हारे शरीर में हमें कंपन नजर आता है और नहीं आंखों में कोई भय। पिताजी आप मेरे को ठीक हो क्यों? लेकिन मुझे किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये करिश्मा हुआ कैसे? पिताजी मुझे ना एक बैल ने ठीक किया है। बैल? हाँ बैल बैल है बैल। बैल 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 मेरी परमा कौन है वो बैल जिसने तुम्हारा इलाज किया, तुम्हें ठीक किया और इसके एवज में इसके बदले में हमसे कुछ मांगा तक नहीं? हाँ आप उससे मिलना चाहते हैं जरूर उस पैसे मिलना चाहिए। तो पिताजी का तो मेरे समय दीजिए, मैं उसको इसी वक्त लेके आती हूँ। बुलाओ। कुछ पूरा पिताजी ये वही है जिन्होंने मुझे ठीक किया है। आनंद कुमार विश्वकर्मा ये निभाना चाहिए 50 रुपया हमारे महाराज के काम पे और एक 50 रुपया जो बैल है इसके काम पे इनाम दिए तो मैं शुक्रिया अदा करता इन्होंने मुझे ठीक किया। हाँ पिताजी ये है वो बैल? हाँ हाँ यही है। कमाल, विश्वास नहीं होता कि इतनी कम से उम्र और इतना बड़ा करिश्मा कर दिखाया। महाराज मैं बचपन में छोटा था तभी नाच करना शुरू कर दिया। मैं खानदानी बैल हूँ। ओह दोनों जड़ी काम खाएंगे भाई। खैर जो भी है हमें इसकी कोई सरोकार नहीं है। तुमने हमारी बेटी को ठीक किया है। आज तुमने राजकुमारी को ठीक किया है। मांगो राजा प्रताप सिंह से क्या चाहते हो खोल कर मांगो। महाराज हमें रुपया पैसा सोना चांदी धन कुछ भी नहीं चाहिए। हमें रुपये पैसे की कोई दरकार नहीं सरकार। अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो आप इस शाही महल में जो पत्थर की मूर्ति है वही मुझे दे दीजिए। जिसके पत्थर हो जाने के बाद मैंने अब तक उसका जिक्र तक नहीं किया। जिस कमरे में उस मुजस्सिमा को कैद करवा दिया उसका ताला तक नहीं खुलवाया। इस कैद को उस मूर्ति के बारे में कैसे पता चला? इसका पता लगवाना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। पता लगवा भी लेंगे हम राजा है लेकिन उसको पहले कौन पूरा करेंगे? राम बने इसलिए हमसे पत्थर की व्यवस्था करनी चाहती है। पत्थर की मूर्ति को मांगा है। जाओ इस बैठ को ले जाओ और पत्थर की मूर्ति इस बैठ के हवाले करो। ये सब क्या तमाशा है? ये तमाशा एक हकीकत है। कैसी हकीकत? इसे तो अनजान हो। कैसी हकीकत? शायद तुम्हें पता नहीं कि राजकन्या को एक भयंकर बीमारी थी। बीमारी? उसके सपनों में एक नाग आता था और जिस दिन राजकुमारी परमा उस नाग का ख्वाब देखती थी भय से भयभीत रहती थी, कांपने लगती थी। तो इकलौती संतान है हमारी, हमने ऐलान करवा दिया कि जो बात हकीम राजकुमारी को ठीक करेगा बदले में हमसे मांगा इनाम देंगे। और इस वैद ने राजकुमारी को ठीक किया है, बदले में हमसे पत्थर की मूर्ति को मांगा है। हमने देने का फैसला कर दिया। धोखा, बहुत बड़ा धोखा खाने जा रहे सरकार। ऐसा धोखा क्या जानते हैं? ये वैद है, इसने खुद कहा है कि ये खानदानी वैद है। नहीं सरकार, ये कोई वैद नहीं है। तो दरअसल छोड़ा उसी पत्थर की मुझे छिड़ा सम्राट कंचा सिंह का पेट। इस पाखंडी की बातों में बताइए कभी न झूठ बोल रहा है। इतना ही नहीं सम्राट, इसके अंदर इच्छाधारी नाग की शक्ति है। नाग की शक्ति है और एक बात जाल से छोड़िएगा, ये जो लड़की है इसके अंदर इच्छाधारी नाग की शक्ति है।
ये दोनों नाग नागन की संख्या है, इसीलिए इसके ख्वाब में ये नाग बनकर आता था और ये लड़की जल जाती थी। जिस दिन इस लड़की ने इस लड़के को देखा, इसकी बीमारी दूर हो गई। ये अपने बाप की मुजस्सिमा, अपने बाप की उस मूर्ति को ले जाना चाहा है सम्राट। अब बात समझ में आई तुकार। ये बेटा धोखे से अपने बाप की मूर्ति को ले गया। एक बात से और अवगत करा दूं, इन दोनों से वो मारी हासिल की जा सकती है। अरे ऐसी बात है, तो राजा प्रताप सिंह का हुक्म है कि चाहे जिस तरह से भी हो इसे बड़ी हासिल करो। और रहे महाराज कंचन सिंह जो श्राप से पत्थर बने हैं, उनके इंसान बनने का कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। और महाराज कंचन सिंह दोबारा पत्थर से इंसान बने, उससे पहले उस मूर्ति को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और इसे बड़ी हासिल करो और मैं मूर्ति तोड़ कर आता हूँ। Tapi begitu orang, hari itu nggak bisa keluar. Hari ini, hari mereka masih keluar. बात आ गई है। Mau, बोलोगे, बोलोगे, जब तक तुम दोनों नहीं मारोगे तब तक उसे मरी नहीं गिरेगी। तुम कहा तुम्हारा बात है, तुम समझो ना। मैं समझो, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में समझोगे। जब मैं मरी नहीं जाऊंगा तब। तो तुझे कभी नहीं मिलेगी। मरने के बाद, तुम दोनों को मारेगा। ऐसे ऐसे करता रह जाएगा कि बड़ी मतलब आएगा, मानने के तैयार, तुम दोनों साथ करोगे, जब तक करोगे नहीं मरी नहीं गिरेगी। तुम्हारी ऐसी थी तो ऐसे साले एक घंटा मुंह तुम्हारोगे साले। अरे डर गया, डर गया तेरी बात से, डर गया, बहुत डर गया। और मैं क्या करूँगा? गरम तोड़ रहा है, अगर मैं पेशाब कर दूंगा पैसा बिजला करने लगेगा। समझे? हाँ, अघोरी हूँ। देख, बीच में मत आए तो दोनों को मारना है। अरे बात सुन, बता। उसको घमंड है ना, मुझे दुनिया में कोई मार नहीं सकता। नहीं मार सकता। देख, पृथ्वी पर ऐसा कपास में तैयार हुआ जिससे घोड़ी प्रकार का कफन बनाया जा सकता। संगीत विश्वकर्मा नैया है और आगे राम विश्वकर्मा साहब इसी सीन पे ये लड़का आया है, मुहूर्त मांग रहा है पत्थर की। लोग दौलत मांगते हैं लेकिन ये पत्थर मांग रहा है। इसी सीन पे खुश होकर 100 रुपया इनाम दे। भोरी कुछ मैं ले आया हूँ अपने साथ। क्या लाया है? अगर इजाजत हो तो दिखाऊं? देख, अगर अघोरी ने नजर उठा दिया तो पूरा इलाका साफ हो जाएगा। तो मुझे क्या दिखाना चाहता है, दिखा।